हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रीरा कोचिंग क्लास में। आज का हमारा ये वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसके पहले भी हमने लाप्लास से रिलेटेड 4 वीडियोस देखे हैं, जिनमें से हमने लाप्लास का डेफिनीशन, उनसे कैसे हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं, फॉर्मूलों का कैसे यूज करते हैं हम लाप्लास किसी फंक्शन का निकालने में। लास्ट वीडियो में हम लाप्लास की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से लास्ट लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज देख ली थी। प्रॉपर्टी ऑफ स्केल की, एंड सेकंड हमने देखी थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एंड थर्ड देखी थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आज के लेक्चर में हम बाकियों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 2 नई प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ टी, एंड दूसरी प्रॉपर्टी होगी 1/t इंटू एफ टी। तो पहले एक एक करके इनको समझते हैं एंड इसके बाद हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे, इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन L t ऑफ t टू द पावर n इंटू एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। यहाँ कैपिटल F होगा, ठीक है। क्या कहती है प्रॉपर्टी? यदि आपके पास कोई भी फंक्शन एफ टी दिया है जिसका लाप्लास करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको एफ एस मिलेगा। अगर हम इस एफ टी में किसी टी की पावर का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या करना होगा? इस एफ एस का डिफ्रेंसिएशन करना होगा उतने ही टाइम जितनी पावर का हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। लाइक अगर यहाँ हम n इक्वल टू 1 ले, मीन्स हम किसी एफ टी में केवल t का मल्टीप्लाई करें और फिर हम इसका लाप्लास फाइंड करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस एफ टी का जो भी लाप्लास होता है, जिसे हम एफ एस कहते हैं, ये दिखा है, उसका हमको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, एंड बाहर क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन की पावर 1 लगाएंगे तो -1 की पावर 1 क्या होगा? -1 होगा। सिमिलरली यदि हम n बराबर 2 पुट करते हैं, मीन्स हम किसी फंक्शन एफ टी में t की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम क्या करेंगे? -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर 2 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एस विद रिस्पेक्ट टू s कितनी बार? 2 बार। मीन्स इस एफ एस का हम 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे s के रिस्पेक्ट में। और यही प्रोसेस अगर हम nth टाइम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि अगर हम एफ टी में n की t की n पावर का मल्टीप्लाई करें तो क्या करना होगा? हमको एफ एस का n टाइम डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना होगा विथ -1 की पावर n साइन। क्लियर है बात? तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मल्टीप्लीकेशन बाय t। ठीक है, तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। जब हमको किसी फंक्शन में t का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे? अब इसी के जस्ट अपोजिट दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में अगर हम t का डिवीजन करते हैं, है ना, तो हमको उसका अगर लाप्लास फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पास देखते हैं, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ 1/t इंटू एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। यहां ये क्या कह रहा है? यदि आप कोई एफ टी फंक्शन लेते हो जिसका लाप्लास करने पे आपको क्या मिलता है? एफ एस, और आप फाइंड करना चाहते हो उस फंक्शन का लाप्लास जिसमें आपने एफ टी में टी का डिवीजन किया है। और यदि आप इसका लाप्लास लेते हो तो वो क्या कह रहा है? इस एफ एस का आप एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट क्या लगा दो? एस टू इनफाइनाइट। तो आपका एफ टी अपॉन टी का लाप्लास निकल आएगा।
इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पास हमको टी का मल्टीपल या टी के पावर का मल्टीपल दिया होता है या टी का डिवीजन दिया होता है। तो आई होप आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इनसे अपन इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं, मीन्स इनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन 4t देन फाइंड एल ऑफ टी स्क्वायर साइन 4t मीन्स एल ऑफ एफ टी। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हम पहले क्या निकालते हैं, साइन 4t का लाप्लास, और अभी के लिए हम इसको f1t मान लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ f1t क्या आएगा, आप लोगों को पता होगा कि साइन 4t का लाप्लास क्या होता है, 4/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका लाप्लास ऑफ 4/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लाप्लास ऑफ साइन 4t। तो ये हो गया आपका f1t। एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, यदि हम किसी ft में t की पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, t की n पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका लाप्लास लेने के लिए, आपको इस ft का जो लाप्लास होता है जिसे हम fs कहते हैं उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड बाहर -1 की पावर n का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। राइट है बात। तो देखिए लाप्लास ऑफ f1t क्या आ गया, ये f1t आ गया 4/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको t की पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे, अगर हम t की पावर्स का, अगर हम एक पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन ऑफ 4t। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस पूरे का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस एंड 4/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ये 4 पहले कांस्टेंट है तो बाहर रख लेते हैं, इस s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का हो जाएगा -1/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का फिर से s के रिस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा 2s। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 248s डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, एंड ये बचेगा s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें एक t का और मल्टीप्लाई करना है। तो एक t का और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 4t। अब देखिए हमको क्या करना है, t इंटू साइन 4t में हमने t का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका लाप्लास निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस, देखिए यहां पास t इंटू साइन 4t का क्या लाप्लास आया है, वो आया है ये। तो इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एस एंड 8s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 8 कांस्टेंट है तो मैं 8 को बाहर ले लेता हूं, अंदर देखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, सेकंड फंक्शन का नॉर्मल फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड क्या है, ये नीचे वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो ये आएगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 एंड एस स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा 2s, एंड ये ब्रैकेट क्लोज, एंड डिवाइड में क्या आता है,
जो भी डिनोमिनेटर में उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो एस स्क्वायर प्लस 16 की पावर पहले से ही 2 है, उसकी 2 लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा t की पावर 2 इंटू साइन 4t का। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, -8, अंदर वाले को ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अच्छा, एस स्क्वायर प्लस 16 अपन कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस, ये तो देखिए पूरी वैल्यू बाहर चली गई है, अंदर क्या बचा है, s इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू 4 एंड s इंटू एस 4s, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 16 की पावर 4। ये पावर 4 एक पावर से कैंसिल होगी तो बचेगा क्या, -8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 एंड अंदर क्या बचेगा, ये 4s स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो 3s स्क्वायर बचेगा, तो ये आ जाएगा 16, ये क्यूब है पावर 3 हो जाएगी 16 माइनस 3s स्क्वायर। क्लियर है बात, क्या आ जाएगा 16 माइनस 3s स्क्वायर एंड s स्क्वायर प्लस 16 का पावर 3। अब इस 8 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 s स्क्वायर माइनस 16 इंटू 8 होता है 128 एंड डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16 की पावर 3 एंड दिस विल बी योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 2 इंटू साइन 4t। तो देखा आपने, हमने कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी मेथड। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है उसका लाप्लास फाइंड करना है, ये आ गया लाप्लास। अब उस लाप्लास में हमको ये देखना है कि कितने हमको टी का मल्टीप्लीकेशन करने। अगर हमको एक टी का मल्टीप्लीकेशन करना है तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करके माइनस साइन लगाएंगे। अगर हमको दो टी का मल्टीप्लीकेशन करना है तो डिफ्रेंसिएशन को 2 टाइम करेंगे। जैसे अगर मैं चाहूं तो इसको मैं सीधे क्या कर सकते थे, हम एल टी टू द पावर 2 साइन 4t एंड इसको कर देते -1 टू द पावर 2 सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। तो यहां आपको सीधे वैल्यू मिल जाती, आंसर वही आता बट थोड़ा सा हमको आसानी होती। क्लियर है बात। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल ऑफ साइन टी अपॉन टी। मीन्स यहां पास हमको क्या लगाना होगा, डिवीजन फॉर्मूला लगाना होगा, डिवीजन रूल, ठीक है, या डिवीजन बाय टी रूल। तो इसमें क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। तो एफ टी का लाप्लास क्या होगा, एफ टी का लाप्लास होगा साइन टी का लाप्लास ए अपॉन, यहाँ ए की जगह 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। टी क्या हो गया आपका, लाप्लास ऑफ एफ टी या लाप्लास ऑफ साइन टी। अब वो ये बोल रहा है कि हमको टी का डिवीजन करना है। तो अभी हमने ऊपर डिवीजन रूल देखा है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी है, अगर उसमें हम टी का डिवीजन करते हैं और फिर उसका लाप्लास लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम एस टू इनफाइनाइट, किसका, एफ एस का डी एस में। एफ एस क्या है, एफ टी का, इस एफ टी का क्या है, लाप्लास है। तो अगर हमको टी का डिवीजन करना है तो यहां पास क्या होगा, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ एस मीन्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। अब देखिए यदि मैं इसका डिवीजन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पास वैल्यू आएगी, देखिए एस
स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने पे हमको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एस मिलेगा। एस अपॉन 1 आएगा लेकिन एस ही हो जाएगा वो। एंड ये क्या हो जाएगा, एस टू इनफाइनाइट। क्लियर है बात, यही होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टेन इनवर्स एस की वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स लोअर लिमिट हो जाएगी एस। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट कब आता है, पाई बाई 2 पे माइनस टेन इनवर्स एस। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एस, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 बाई एस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन टी का लाप्लास। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एस, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल एंड डिवीजन का दोनों का रूल समझ में आया होगा। अगर इसमें फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत जाती है, कहीं डाउट आता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन को बाइंड अप करेंगे। देखिए यहाँ पास एफ टी बराबर क्या दिया हुआ है, ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ देखिए हमको क्या करना होगा, यहाँ हम सबसे पहले न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है उसका लाप्लास देखते हैं। तो न्यूमरेटर वाले को हम f1t मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। अब अगर मैं इसका लाप्लास टेक करूं तो क्या मिलेगा, f1 ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। इसको अगर हम लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी माइनस लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस बी टी। ई की पावर माइनस ए टी का लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस ई की पावर माइनस बी टी का लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस बी। एंड ये क्या हुआ, लाप्लास ऑफ f1 ऑफ t मीन्स e टू द पावर माइनस ए टी एंड e की पावर माइनस बी टी। अब वो बोल रहा है यदि इस एफ टी में मैं t का डिवीजन करूं, मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय t। देन रूल हमको क्या कहता है कि जो भी एफ टी का लाप्लास आया है उसका आप इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम एस टू इनफाइनाइट। तो एस से इनफाइनाइट पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल अपॉन 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी। एंड इसका क्या हो जाएगा आपका डी एस। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि यदि 1 अपॉन एस है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके ही रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एस। तो 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एस प्लस बी। एंड मैं यहां लिमिट लगा दूंगा फ्रॉम एस टू इनफाइनाइट। लॉग का एक रूल और होता है, वो क्या होता है कि यदि हम लॉग में लॉग m माइनस लॉग n लिख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m बाई n। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ s प्लस ए डिवाइडेड बाय s प्लस बी। एंड इसकी हम लिमिट लगा देंगे फ्रॉम s टू इनफाइनाइट। ठीक है बात। अभी देखो अगर हम लिमिट को यहाँ पास सीधे अपर लिमिट को यहाँ पुट करते हैं तो हमको यहाँ पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। एंड लॉग इनफाइनाइट का अगर यहाँ हम देखें तो क्या आएगा, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट। ये जैसे हम इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा, लॉग इनफाइनाइट प्लस ए डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट प्लस बी। एंड इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, इनफाइनाइट। एंड ये भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्या यहाँ ए में एस को डिवाइड करेंगे एंड बी में भी एस को डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, लॉग ऑफ log of 1 plus a by s and 1 plus b by s, और अब हम इसकी लिमिट लगा देंगे s टू इनफाइनाइट। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, log ऑफ ये 1 प्लस, यहाँ पास हम जैसे ही इनफाइनाइट रखेंगे तो डिनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट आ गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस जीरो, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग 1 प्लस ए बाई एस एंड 1 प्लस बी बाई एस। यहाँ 1 प्लस जीरो मीन्स टोटल हो जाएगी वैल्यू 1, तो लॉग 1 आ जाएगा, एंड माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लॉग एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हो तो देखिए हमको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है, एंड माइनस लॉग एस प्लस ए एंड एस प्लस बी। अब इस माइनस को यदि अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, लॉग एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, यहां पास हमने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया m बाई n का, तो ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन क्या था हमारा, e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय टी। इसका हमको लाप्लास देखना था, तो क्या आ गया लाप्लास, log ऑफ s प्लस बी डिवाइडेड बाय s प्लस ए। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने आज के लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज देखी। पहली प्रॉपर्टी थी कि जब हम किसी फंक्शन एफ टी में टी का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या करना होगा, जितनी पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ एस का उतनी बार ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे एंड माइनस साइन को उतनी ही पावर में लगा देंगे। और अगर हम डिवीजन करते हैं टी का तो हमको क्या करना होगा, हमको एफ एस का इंटीग्रेशन करना होगा एस से लेके इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर, तो उससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, उनको अप्लाई करके भी देखा कि कैसे हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बची जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका लाप्लास क्या होगा, अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका लाप्लास क्या होगा, एंड एक कन्वोल्यूशन थ्योरम देखेंगे। इन 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,